हेलो फ्रेंड्स, मैं पी आंसर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पी आंसर, इस फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 इतना पार्ट बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो लेक्चर का मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 1 पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए थे, जो हमने वहाँ पे मेथड ऑफ कंपाउंडिंग स्क्वायर यूज़ करके सॉल्व किए थे, आज हमें यहाँ पे यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिए गए थे, जिनका हमने रूट्स फाइंड किया था बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें दो रूट्स देता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें दो रूट्स देता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस एक रूट रहेगा, माइनस बी माइनस सेकेंड रूट रहेगा। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे दो रूट्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स देखे हैं। फर्स्ट देखा था हमने फैक्टराइजेशन मेथड, जहाँ पे हम फैक्टर्स कंसिडर करते थे, फैक्टर्स दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स लेके फिर वहाँ पे रूट्स फाइंड करते थे। फिर सेकंड मेथड हमने देखा मेथड ऑफ कंपाउंडिंग स्क्वायर, वहाँ पे हमने दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। अब हम तीसरा मेथड देखने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, वही मेथड यूज करके दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके साथ हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, a इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, a इक्वल्स टू 2, x का कोएफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ x का कोएफिशिएंट -7 है, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 3। a का वैल्यू 2 रहेगा, b का वैल्यू -7, c इक्वल्स टू 3। अब ये जो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, स्क्वायर रूट में जो टर्म हमें दिख रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस टर्म इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो डेल्टा यूज होता है या फिर डी भी यूज करते हैं। डेल्टा इज द ग्रीक लेटर, डेल्टा और कैपिटल डी, ये भी यूज होता है डिस्क्रिमिनेंट के लिए। देखिए हमें आगे जाके देखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स रहेंगे वो रूट्स किस प्रकार के रहेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 आता है तो देखिए वहाँ के जो रूट्स रहेंगे रियल एंड इक्वल रहेंगे। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आता है, ये हमें आगे भी देखना है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 रह सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो ग्रेटर दैन 0 रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो लेस दैन 0 रहेगा। मतलब यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे निगेटिव रहेगा। कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर 0 रहेगा या फिर निगेटिव रहेगा। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा, ये आंसर इक्वल टू अगर 0 आया तो रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे, ग्रेटर दैन 0 आया तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे, लेस दैन 0 आया तो रूट्स रियल नहीं रहेंगे, वहाँ के रूट्स इमेजिनरी रहेंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ तो सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके क्या करना है, रूट्स फाइंड करने। ओके, तो हम पहले फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b is -7 square minus 4 into 2 into 3, -7 square 49, 4 into 2 8, 8 into 3 24, 49 minus 24 it will be 25। अब हमें b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे 25 मिला है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। कैसा है, ग्रेटर दैन 0 है। इसका वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 आता है, ये यहाँ पे लिखना नहीं है आपको, लेकिन इसका वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 आएगा तो देखिए रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे, सॉरी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। इक्वल टू 0 आएगा, अगर इसका वैल्यू 0 आता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे। ग्रेटर दैन 0 आए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। अगर लेस दैन 0 मतलब निगेटिव आया तो रूट्स वहाँ के इमेजिनरी रहेंगे। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें 25 मिला है, इट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके, अगर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया, क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, देखिए यहाँ पे फिर हमें क्या मिलेगा। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और रूट्स फाइंड करने हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी, बी है हमारे पास -7 मतलब माइनस ऑफ -7, ओके, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 25 है, 25 अपॉन 2 इंटू a, 2 into what is a is 2 into 2। now it will be x equals to minus of -7 7 plus minus square root of 25 5 upon 2 into 2 4। now x equals to, we can consider here x equals to 7 plus 5 upon 4, x equals to 7 minus 5 upon 4। ठीक है ना, यहाँ पे पहले हमने प्लस लिया है, फिर बाद में हमने माइनस लिया है, तो x इक्वल्स टू 12 अपॉन 4, x इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 1/2। और यही रूट्स हमें मिले थे हमने जब वहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो यूज़ किया था, तो वहाँ पे भी हमें यही रूट्स मिले थे। अब ये रूट हमारा आंसर सही है नहीं हम चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 3 इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट LHS इक्वल्स टू RHS। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इक्वल्स टू 1/2 इन दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू विल गेट LHS इक्वल्स टू RHS। तो वेरीफाई कैसा करना है ये तो हमने पहले ही देखा है। ठीक है, देयरफॉर the required roots of given quadratic equation are x equals to 3 and x equals to 1/2। इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए। अब चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके साथ हमें इसे कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे 2 है, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, b इक्वल्स टू 1। फिर c इक्वल्स टू -4, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -4 है, c इक्वल्स टू -4। अब हम डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये रहेगा 1 स्क्वायर
-4 इंटू 2 इंटू -4, ए का वैल्यू और सी का वैल्यू। नाउ 1 स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 24, सॉरी 32, 1 प्लस 32, 1 प्लस 32 इक्वल्स टू 33। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें पॉजिटिव मिला है, ग्रेटर दैन 0 है। जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहेगा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे, यहाँ पे रियल एंड इक्वल रहेंगे, और यहाँ पे नॉट रियल, यहाँ के रूट्स रियल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम कंफर्म कर सकते हैं, यहीं पे हमें कंफर्मेशन मिला है कि हमारे जो भी रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, द रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। व्हाई? बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, what is quadratic formula here? X equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 33 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है 2। देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 2 इंटू 2 4। तो हमारे पास x के दो वैल्यूज रहेंगे, x इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 4, x इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 4। These are two roots of given quadratic equation. Therefore, the required two roots of given quadratic equation are क्या रहेंगे रूट्स? x इक्वल्स टू माइनस प्लस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4 एंड x इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4। ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे दो रूट्स रहेंगे, ठीक है। देखिए हमें फॉर्मूला मेथड जो है, ये फॉर्मूला मेथड इंट्रोड्यूस करने की नेसेसिटी क्या थी? हमारे पास तो दो मेथड्स हैं, जैसे हमने पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखा था, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड को भी लिमिटेशंस हैं। क्यों लिमिटेशंस हैं? क्योंकि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें फैक्टर्स ही मिलेंगे ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस को वहाँ से हटाने के लिए, मतलब हमें विदाउट यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कहीं अगर ऐसा हुआ कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स हमें नहीं मिलेंगे लेकिन हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ही करना है, तो उसके लिए फिर हमारे पास रहेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड, ठीक है। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसके कंपैरिजन में फॉर्मूला मेथड तो हमारे लिए बहुत ही ईजी है। और इस फॉर्मूला मेथड में जैसे ही हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, वैसे हमें पता चलता है कि दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स रहेंगे, ये दो रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे या फिर रियल नहीं रहेंगे। देखिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं फॉर्मूला मेथड जो है कंपेयर टू मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड फैक्टराइजेशन मेथड, ये फॉर्मूला मेथड हमारे लिए बहुत ही इजी है यूज़ करने के लिए। और यहीं पे हम बता सकते हैं कि वहाँ दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे या फिर रियल एंड इक्वल रहेंगे या फिर नॉन रियल रहेंगे, ठीक है। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन नंबर थर्ड। सब क्वेश्चन थर्ड, 4x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ
We compare this equation, this given equation with standard form of the quadratic equation. It is ax square plus bx plus c equals to 0. Therefore here a equals to 4, b equals to 4 square root 3, c equals to 3. ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे 3 है. ठीक है, अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू. इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ b इज 4 स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, 4 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर. इसका स्क्वायर देखिए क्या रहेगा, 16 इंटू 3. 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 3 here also 48, 48 minus 48 equals to 0. now look here, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 मिला है. इसका मतलब द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे. ओके, अब हमें यूज करना है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 upon 2 into the value of a is 4. Okay, now therefore x equals to minus 4 square root 3 upon 2 into 4, square root of 0 is 0. उसे लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, 4 गेट कैंसिल विथ 4. ओके, क्या बचा है फिर हमारे पास? therefore x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2. लेकिन देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसका डिग्री 2 है. और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमें पता है, इफ द इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल एंड इट्स डिग्री इज n, देन दैट इक्वेशन हैज एट मोस्ट n सॉल्यूशंस. उस इक्वेशन को n रूट्स रहेंगे, n सॉल्यूशंस रहेंगे अगर इक्वेशन का डिग्री n रहता है. ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है, इसका मतलब इस इक्वेशन को रूट्स 2 रहेंगे, लेकिन यहाँ के रूट्स इक्वल रहेंगे. ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या रहेंगे रूट्स इसके? माइनस स्क्वायर रूट 3/2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3/2. ठीक है, रूट्स 2 ही रहेंगे, लेकिन दोनों भी रूट्स यहाँ पे इक्वल रहेंगे. देखिए डिस्क्रिमिनेंट बहुत ही मैटर करता है. अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल. अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आएगा, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस दैन 0 मतलब निगेटिव आएगा, तो वहाँ के जो रूट्स रहेंगे, रूट्स रियल नहीं रहेंगे, वहाँ के रूट्स इमेजिनरी रहेंगे. ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. नाउ कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. देयरफॉर a इक्वल्स टू 2, b equals to 1, c equals to 4. now b square minus 4ac डिस्क्रिमिनेंट. देखिए a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, यहाँ पे 1 है, कांस्टेंट टर्म c, कांस्टेंट टर्म 4. ओके, b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 स्क्वायर
minus 4 into 2 into 4. Now it will be 1 minus 4 into 2, 8, 8 into 4, 32. 1 minus 32 minus 31. देखिए यहाँ का जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 आ रहा है। मतलब क्या? मतलब यहाँ की रूट्स रियल नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए अब यूज करते हैं फॉर्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. Now substitute the value of ABC. Therefore x equals to minus 1 plus minus square root of minus 31 upon 2a, 2 into 2. Therefore x equals to minus 1 plus minus square root of minus 31 upon 4. Look here, square root of minus 31, this value is not real. Square root of minus 31 is not real number. यहाँ पे ये रियल नंबर नहीं रहेगा। Therefore roots do not exist. Roots of given quadratic equation do not exist. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे। ठीक है, मतलब रियल नहीं रहेंगे। ठीक है ना, तो ये डिस्क्रिमिनेंट बहुत मैटर करता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आए तो रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर दैन 0 मतलब पॉजिटिव आता है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस दैन 0 मतलब निगेटिव आता है तो वहाँ पे रूट्स रियल नंबर नहीं रहेंगे, वहाँ के रूट्स इमेजिनरी नंबर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें 4 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यहाँ पे दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड किए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेंगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन आपके जितने भी फ्रेंड्स, आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी फ्रेंड्स हैं अभी क्लास 10th CBSE में पढ़ते हैं, या फिर ऐसे भी आपके फ्रेंड्स हैं जो क्लास 9, 10th, 11, 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।